यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम, जिसमें हम बहुत समय आपका नष्ट नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे ये सवाल आपके सामने सोल्व हो जाए। काफ़ी दिनों तक आपको इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। अब भी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो हम झेल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्माराम का 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का तलपट निम्नलिखित है। इससे आप 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाइए और उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। ये बुक रीडर्स चॉइस की है, जिसमें हम फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम लगातार आपको दे रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको सवाल बता चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा हार्ड इसमें समायोजना ही होती है। यहाँ लिखा है 31 दिसंबर 2019 को स्कंद का मूल्य 14,600 रुपये था, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है। अशोध ऋण के लिए 600 रुपये अपलिखित करना है। संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% से प्रावधान कीजिए। देनदारों और लेनदारों पर कटौती के लिए 2% की दर से प्रावधान कीजिए। फर्नीचर पर 5% और प्लांट और मशीन पर 20% वार्षिक ह्रास की व्यवस्था कीजिए। बीमा के लिए 100 रुपये पूर्वदत्त थे, माल गोदाम में आग लग गई और 5,000 रुपये का स्कंध नष्ट हो गया, जिसका पूर्ण रूप से बीमा कराया गया था और बीमा कंपनी ने दावे को स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, जो कि ये रहा 15,000 रुपये। फिर हम क्रय लिखेंगे 82,000 का। क्रय में से क्रय वापसी को घटाएंगे 1,000 रुपये को। तो अब इसको क्रमशः आप देखिए, और जो माल नष्ट हुआ है उसको भी माइनस करेंगे। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया परचेज। इसमें से परचेज रिटर्न और जो 5,000 का माल नष्ट हुआ वो दोनों को माइनस करेंगे, 76,000 आएगा। इसके बाद हम ट्रेडिंग का अदर अमाउंट देखेंगे, कौन सा और अटैच है। एक भाड़ा आंतरिक है 2,000 रुपये का। फ्रेट इनवार्ड ये रहा 2,000 का। इसके बाद ट्रेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में, वहाँ पर हमें विक्रय मिलेगा, यानी सेल। तो विक्रय 1,20,000 रुपये का है। इसमें से बिक्री वापसी को घटाएंगे, यानी 2,000 रुपये को, तो माइनस कर देंगे, 1,18,000 आएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको पहले ही बता दिया 14,600 है, इसको लिख दिया। ट्रेडिंग का अमाउंट पूरा हो गया। क्रेडिट साइड का जो टोटल है 1,32,600 हुआ, यही ज़्यादा है, इसी को दोनों तरफ लिखेंगे। 1,32,600 में से 15,000, 76,000 और 2,000 इसे माइनस कर देंगे, यानी 93,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 39,600 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट CD ये जरूर लिखना है। इसको ला करके हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, नीचे वाला हिस्सा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बनेगा। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD लिखने के बाद अब यहाँ पर पहुँचते हैं समायोजनाओं में। अशोध ऋण के लिए 600 रुपये अपलिखित करना है। ऊपर कहीं भी अशोध ऋण अगर होगा तो उसे ध्यान से देख लेंगे। अशोध ऋण के लिए संचय 400 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अशोध ऋण की रकम यहाँ पर कहीं नहीं है। इसका मतलब है अशोध ऋण के लिए जो 600 रुपये है यही अशोध ऋण है, तो इसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर डेटर्स हमारे 20,600 के हैं, इसमें से 600 रुपये डूब जाएंगे, यानी मर जाएंगे, तो 20,000 रुपये बचेंगे। 20,000 का 5% प्रावधान करेंगे तो 1,000 रुपये, 20,000 का 5% काटेंगे तो 1,000 रुपये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से घट जाएगा। यानी 20,600 में से 600 भी निकल गए, और ये जो 5% से बैड डेट्स हुआ है 1,000 ये भी निकल गया। यानी 1,000 और 600 हटने के बाद यहाँ पर 19,000 बचेंगे। 19,000 पर फिर 2% से डिस्काउंट भी बोल रहा है देनदारों लेनदारों पर, तो देनदारों पर भी है, तो 19,000 पर ही कटेगा 2%, 380 रुपये आएगा, यहाँ लिखेंगे। इन तीनों का टोटल 1980 हुआ, और इस पैसे को पूरा करने के लिए ऑलरेडी इनके पास 400 रुपये का पुराना अशोध ऋण संचय 400 का लिखा हुआ है। इसे माइनस करेंगे, फिर भी 1,580 रुपये का नुकसान होगा।
इसके बाद हम अगली समायोजना ध्यान से देखेंगे तो लेनदारों पर भी 2% कटौती है। लेनदार यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हमारे यहाँ पर हैं 10,000 रुपये के, इसका 2% 200 रुपये होता है, उसको यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से। अगली समायोजना है फर्नीचर पर और प्लांट पर डेप्रीसिएशन है, तो फर्नीचर पर 5% है, तो फर्नीचर की जो रकम है वो है 5,000, इसका 5% 250 रुपये होगा, ये लिख दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर प्लांट पर 20% है, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट और मशीनरी है, एक प्लांट और मशीनरी 20,000 की है, जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हम पूरा यूज करेंगे साल भर। लेकिन दूसरा प्लांट 5,000 का खरीदा है, इन्होंने 1 जुलाई को खरीदा है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक सिर्फ 6 महीने ही यूज करेंगे। तो इस पर हम 20% से 6 महीने का डेप्रीसिएशन काटेंगे तो 500 रुपये होगा, और इस 20,000 पर पूरे साल का 20% से काटेंगे, 20,000 गुणा 20/100 तो 4,000 आएगा। इसमें हम 5,000 गुणा 20/100 गुणा 6/12 तो 500 रुपये आएगा। 4,000 और 500 जोड़ देंगे तो 4,500 रुपये डेप्रीसिएशन होगा। दोनों का डेप्रीसिएशन 4,750 रुपये हो जाएगा। इसके बाद अगली समायोजना बीमा में 100 रुपये पूर्वदत्त है, तो बीमा हमारा जहाँ है उसमें से हम 100 रुपये माइनस कर देंगे। बीमा है 700 रुपये, 100 रुपये माइनस करके 600 रुपये लिख देंगे। अब हमारी समायोजना समाप्त हो गई। गोदाम में माल में जो लगा हुआ है, यहाँ आग दिखा रहे हैं, ये इंश्योरेंस क्लेम भी पूरा मिल गया है, तो इसको हम एसेट्स में भी लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से। तो फिलहाल हमारा वो खर्चा जो समायोजनाओं से रिलेटेड था उसको हमने लिख दिया है। अब खर्चे जो बचते हैं वो यहाँ से बचते हैं, जो बचे हुए हैं उनको लिखेंगे। रेंट एंड टैक्स और फ्रेट आउटवार्ड, इन दोनों को यहाँ पर लिख दिया गया। इसके बाद आगे के जो खर्चे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस, उनको हमने लिख दिया। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम है 800 रुपये, इसको लिखेंगे। डिस्काउंट क्रेडिट में है 800, कमीशन क्रेडिट में है 1200, इन दोनों को क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास जितने भी आइटम है वो सब हो, सैलरी एंड वेजेज 21,300 का है, इसको भी लिख देंगे यहाँ पर। अब ये हमारा सारा अमाउंट हो गया पूरा। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 1 2 3 4, इन चारों का टोटल करेंगे तो हमारा जो टोटल होगा 41,800 होगा। इसमें से हम इन सारे खर्चों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 खर्चों को घटा देंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है 6,470 रुपये आ जाएगा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको बैलेंस शीट का एक अच्छा सा फॉर्मेट रेडी हो जाना चाहिए इस प्रकार से। इसमें बैलेंस शीट में आपको एज ऑन 31 दिसंबर 2019, 20, 21 जो भी आपके सवाल में हो वह भी ज़रूर लिखिए, और यहाँ पर भी लिखिए ब्रैकेट में एज ऑन 31 मार्च हो या 31 दिसंबर। अब क्योंकि जो किताबें आ रही हैं उसमें 31 मार्च है, अब जो हम लेके बैठे हुए हैं इसमें 31 दिसंबर है, किसी में 31 मार्च, बड़ा कन्फ्यूजन है कि डेट क्या डले। तो आपको सवाल में देखना होगा, जो यहाँ पे डेट डली हो वही डेट आप भी डाल देंगे। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। मैंने डेट इसलिए नहीं डाला क्योंकि और भी राइटरों की बुक देखता हूँ तो उसमें 31 मार्च आता है, तो मैंने इसलिए नहीं डाला ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कभी आप यही रटा रटाया भर दो और आपका सवाल गलत हो। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया जो आपके सवाल में डेट हो उसी का ही इस्तेमाल कीजिए। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहला नंबर होता है कैपिटल का, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ के ड्राइंग घटाते हैं, ये फॉर्मेट कहता है। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे पूंजी ये रही, और नेट प्रॉफिट हमने 6,470 निकाल ही रखा है, उसमें से ड्राइंग घटा देंगे। तो यही काम हमने किया है, घटाने के बाद 80,470 आ गया। इसके बाद लाइबिलिटीज का आइटम क्रेडिटर्स होता है, 10,000 रुपये का यहाँ पर क्रेडिटर्स लिखा है, लेकिन हमने यहाँ पर 2% से इसका डिस्काउंट भी काटा हुआ था। तो क्रेडिटर हमारे पास 10,000 है, 200 रुपये डिस्काउंट के कट गए तो 9,800 बच गया। इसके बाद हमारी समायोजना वाला जो क्रेडिटर का डिस्काउंट था वो ख़त्म हो गया। अब हम संपत्तियों की ओर चलेंगे। पहले हम संपत्ति देखेंगे, 20,000 की मशीनरी है, 5,000 की एक मशीन और खरीदी, 25,000 हो गया। इसका जो डेप्रीसिएशन था वो 4500 रुपये हमने काटा था, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ था। इसी 4500 को हम यहाँ माइनस करेंगे 25,000 में से, 20,500 आ जाएगा।
इसके बाद फर्नीचर में 5,000 का ये फर्नीचर है, तो इसका डेप्रीसिएशन हम यहाँ पर माइनस करेंगे 250। क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, इसको लिखेंगे। जो हमारे डेटर हैं, डेटर हमारे 20,600 के हैं, उसमें से 600 रुपये ये मर गया, 5% बैड डेट से 1,000 रुपये ये भी चला गया, 380 रुपये का डिस्काउंट आया था। यानी जो हमने यहाँ पर देनदारों पर 600, 1,000, 380 ये तीनों हमारे थे 1,980 रुपये, ये तीनों को माइनस कर देंगे। तो ये हमने तीनों को माइनस किए तो हमारे डेटर आ गए 18,620। इसके बाद हम संपत्तियों में और देखेंगे क्या आता है। इसके बाद बैंक, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेज और इंश्योरेंस क्लेम, ये 4 अमाउंट हमारे और होंगे। एक तो कैश 6,200, बैंक 20,500 और प्रीपेड इंश्योरेंस 100 रुपये का और इंश्योरेंस क्लेम 5,000 का। इसे लिखने के बाद अब हमारा जो टोटल होगा दोनों तरफ का, लाइबिलिटीज का टोटल 90,270 और एसेट साइड का भी टोटल 90,270 हो गया। इस प्रकार से बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। तो यहां से हमारा शुरुआत हुआ था, क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हुई। इस प्रकार से आपने देखा, इसकी शुरुआत ऐसे हुई और इसको हमने बैलेंस शीट पे आकर के समाप्त कर दिया। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज पता है आज क्या कांड हो गया, आज माइक का जो तार है अभी अभी टूट गया, अभी अभी माइक का तार ही टूट गया। बताओ, इस प्रकार से टूट गया है, यहां से पता नहीं कहां लगेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को आवाज उतनी बढ़िया नहीं आ रही होगी जितनी बढ़िया आनी चाहिए। वीडियो के लास्ट में ये तार बिल्कुल निकल गया, अब समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे जोड़ा जाएगा। आप लोगों को आवाज़ थोड़ी मंदी आ रही होगी, पहले की अपेक्षा उतनी बढ़िया नहीं आ रही होगी, फिर भी आप कोशिश करना लीड लगा करके ही जो है वीडियो को लास्ट में सुनना पड़ेगा। अगर आपका मोबाइल वॉल्यूम अगर आप बढ़ा देंगे तो और भी सुन सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल तो रहा हूँ बहुत तेज़, आप सुनने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसके तार को जोड़ने की, देखता हूँ कुछ जुगाड़ पानी हो जाए तो सही है।